हेलो गाइस, मैं हूँ फ़िज़ा खान। तो फिर से एक बार स्वागत है फ़िज़ा खान व्लॉग पे। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, ये है मेरा आज का हेयर कट व्लॉग। तो इस हेयर कट को बनवाने के लिए मैं आई हूँ ओमेक्स कनॉट प्लेस में, जो कि एक मॉल है और ये ग्रेटर नोएडा में है। और एक्चुअली हम यहाँ पर क्यों आए हैं, इसका रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पर एक सैलून है काफ़ी अच्छा, मैंने उसको बहुत पहले ही पिछले व्लॉग में जब बनाने आई थी तभी देखा था। मैं अब यहाँ पर हेयर कट करवाने वाली हूँ, लेकिन मैंने वो जो हेयर कट है ना काफ़ी पहले से सोच के रखा था। लेकिन उस हेयर कट को देखने के लिए आप पूरा व्लॉग देखिए और फिर बताइएगा कमेंट में कि मेरा वो हेयर कट कैसा था। तो चलिए चलते हैं। तो हम आ गए हैं अंदर ओमेक्स मॉल में, ये रिनिता खान। देखते हैं अगर मेरी कटिंग हो सके तो ये मॉल है, ये वाला। मैंने इसका ब्लॉग पहले बनाया हुआ है। तो ऊपर डायनासोर है। आज से पहले मैंने इस मॉल में या फिर इस सैलून में जिसे हम जाने वाले हैं, मैंने यहाँ पर कटिंग कभी नहीं करवाई। और जो मैं हेयर कट करवाने वाली हूँ वो हेयर कट भी फर्स्ट टाइम है। और क्योंकि जब से मेरे बाल बड़े हुए हैं, लॉन्ग हुए हैं, उसके बाद से मैंने अपने बाल कभी शॉर्ट ही नहीं करे। तो मेरे माइंड में था कि क्यों ना मैं अब शॉर्ट करके कुछ अपने अंदर चेंजेस लाऊं। तो अब हम वही शॉप या सैलून देखने जा रहे हैं जो मैंने पिछले ब्लॉग में, जब ओमेक्स का ब्लॉग बनाया था तब मैंने देखा था। वैसे तो मैं ही हेयर कट करवाऊंगी। अगर है कौन सा हेयर कट जानने के लिए मेरे साथ पूरे ब्लॉग में बने रहें। तो पिछली बार जब मैं आई थी तो मैंने रिजवाना के साथ ब्लॉग बनाया था, तो उन्हें हेयर कट करवाना था। बट क्योंकि उनके हेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है तो वो तो हेयर कट करवा नहीं पाई थी। उस टाइम ही मैंने सैलून देखा था और उसी सैलून में हमें जाना भी है। और जो लास्ट मेरा ब्लॉग था कनॉट प्लेस का, उसके बाद मैं अब आई हूँ फाइनली यहाँ पर। तो फिलहाल यहाँ पर वैसे इस मॉल में मैंने भीड़ बहुत ही कम देखी है, उस दिन भी कम थी। और यहाँ पर हमने उस दिन यहाँ पर एक कॉर्न वाली चाट मिलती है वो खाई थी हमने, और साथ ही में हमने यहाँ पर आइसक्रीम खाई थी। और ये जो आइसक्रीम है ये वेनिस में भी मिलती है और ये मेरी फेवरेट है। तो मैं घर से जिस हेयर कट के बारे में सोच कर आई थी वो हेयर कट शॉर्ट हेयर्स का था। तो उसका नाम मैं आपको हेयर कट होने के बाद ही बताऊंगी। और मैंने भैया से उसके बारे में पूछा था कि वो मेरे हेयर्स पे या फिर फेस के हिसाब से ठीक लगेगा या नहीं। तो उन्होंने कहा कि वो परफेक्ट लगेगा। बस उसके बाद मुझे ना तो हेयर डाई करवाने थे और कुछ भी नहीं, बस हेयर कट करवाना था। बाल देख मेरा ऐसा लग रहा है कि कटोरा कटिंग कटिंग करवाना था ना। खुद काट लिए उसने, पता है इसने अपने बाल खुद काट लिए थे घर पे और गलती से कट गए थे। हाँ उधर बाल ही खराब है। एकदम ब्लॉग बनाए रहे, फिर मैं यहाँ तक कटिंग ज़रूर करवाऊंगी, मुझे करवाएंगे आज। काफी शॉपिंग के लिए काफी बढ़िया लगता है। शॉपिंग का पता नहीं, लेकिन वो अच्छा है। ऊपर जो सारे रेस्टोरेंट सारे। तो ये जो मॉल है ओमेक्स, ये इसकी इस वजह से फेमस है क्योंकि इसके अंदर डायनासोर्स के बड़े बड़े स्कल्पचर हैं सबसे आगे मेन गेट पे। तो हमने सोचा पहले हम लोग थोड़ा घूम लेते जब तक कि वहाँ सैलून में और ज़्यादा कस्टमर थे। और तब तक निदा और मैं यहाँ पर डिस्कस करते हुए जा रहे थे कि मुझे और कोई हेयर कट देखना चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर अगर लॉन्ग हेयर कट गए तो फिर वो बढ़ेंगे भी जल्दी नहीं बढ़ेंगे। फिर हमने सोचा हम निदा की हेयर कट के लिए सोचते हैं, बट निदा का मन नहीं था क्योंकि उसके जो बाल हैं वो पहले से ही छोटे हैं और फिर थोड़े से करली भी हैं। अभी हम पूरे मॉल में घूम रहे हैं, अभी वापस आएंगे ना उधर हेयर कट करवाएंगे। हाँ ठीक है, इतना नहीं है, पब्लिक ही नहीं इतनी, क्या फ़ायदा उतना फिर महंगा उसका तो हो जाता होगा रेंट। मजा आता है। ऊपर चले चलने करने क्या है, अभी तो पूरा दिन है। मैं लिफ्ट से इंट्रोडक्शन कर रहा था। अब इतनी देर घूमने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को सबसे पहले हेयर कट करवाना है, नहीं तो मम्मी डांटेंगी कि इतने लेट कैसे हो गए तुम लोग घर आने में। तो ये है वो सैलून और यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो, निदा ने वीडियो बनाई थी लगभग। और ये मेरे हेयर्स हैं कटिंग करने से पहले वाले, काफ़ी रफ लग रहे हैं वीडियो में, वैसे इतने थे नहीं। फ़िलहाल तो काफ़ी डर का माहौल है क्योंकि इतने सारे मेरे बाल कट जाएंगे जो मैंने इतनी मेहनत से ग्रो करे हैं। पर कोई बात नहीं, कुछ नए चेंजेस होंगे तो फिर अच्छा लगेगा। कोई लग गया है। तो अभी तो यहाँ पर हेयर कट की स्टार्टिंग ही नहीं हुई है। तक बीच बीच में मैंने अपने आप यहाँ पर सेल्फ वीडियो बना ली थी मिरर के सामने, जब तक वाटरिंग हो रही थी बालों में।
लोगों के जो बाल हैं वो इतने ज़्यादा स्मूथ एंड स्ट्रेट तो है नहीं, तो उलझे हुए थे, तो यहाँ पर कम से कम 5 मिनट तो उन्हें सिर्फ सुलझाने में ही लग गए थे। काफ़ी एम्बैरेसिंग मोमेंट था, पर कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। जब तक मेरा हेयर कट हुआ तब तक आप लोग देख ही सकते हैं इस वीडियो में। यहाँ पीछे निदा इंतज़ार कर रही थी, काफ़ी थकी हुई लग रही है वीडियो में। मेरी कटिंग स्टार्ट हुई तो कैमरा निदा ने ले लिया था, और यहाँ पर अभी तो ये फ़िलहाल कॉम भी कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने मिड मांग निकालने के बाद में हेयर कटिंग स्टार्ट की थी कुछ इस तरीके से। पूरा प्रोसेस मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आप लोगों को, और फिर फाइनल एंड में मैं आपको बताऊंगी आखिर ये कट था कौन सा और ये कितने प्राइसेस का था। हेयर कट से ये भी फ़ायदा था कि मतलब गर्मियाँ चल रही हैं इस टाइम तो खैर, बट मुझे स्टडी करनी होती है तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे जैसे स्टूडेंट होते हैं तो वो ज़्यादातर शॉर्ट हेयर रखते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि ना मैं शॉर्ट करवा लूँ, काफ़ी नया भी रहेगा और एक्सपीरियंस भी मिलेगा।
फुल लेंथ हेयर मतलब कट करने से पहले मैंने भैया से कहा था कि जितने हो सकें कोशिश करना कि जो हेयर्स हैं वो लॉन्ग ही रहें, ज़्यादा शॉर्ट ना हो, बहुत ज़्यादा शॉर्ट ना हो, फिर कभी ग्रो करने में भी दिक्कत हो। अब ये बंद कर ठीक है ना। हाँ ठीक। और फिर ये मेरी सालों की मेहनत जाते हुए देखना काफ़ी खतरनाक सीन है।
फाइनली यहाँ तक मेरी हेयर कटिंग हो चुकी थी और यहाँ पर वो बस ड्रायर का यूज़ कर रहे थे ताकि जो हेयर हैं उनमें मतलब अच्छे लगें, कटिंग दिखे उसमें अच्छी तरीके से, इसलिए। और मेरी कटिंग यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो ही चुकी थी। तो ये है वो कटिंग जिसका नाम है वॉल्फ कट और यही मैंने करवाया था और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझको। ये रहा मेरा न्यू लुक। कितना अच्छा लग रहा है वैसे खुला खुला। इस न्यू लुक के साथ मैं अपना ब्लॉग बनाऊंगी 3 महीने के बाद। फाइनली द वेट इज़ ओवर और उसके बाद भी ये मेरी कटिंग थी और ये जो कटिंग है ना, ये मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मैंने इसे पहले भी कई बार देखा था, तो फाइनली मैंने अब करवाई है और इस कटिंग का नाम है वॉल्फ कट। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे, काफ़ी ज़्यादा लाइट फील हो रहा है वॉल्फ कट में। और खाने वाले आइसक्रीम 50 रुपीज़ में 2 आइसक्रीम खाने वाले हैं। 150 रुपीज़ के टाइम मेरा आइसक्रीम। और फिर यहाँ पर निदा को थोड़ी देर बिग बाज़ार घूमना था और ऐसे ही आइसक्रीम खाते खाते हम लोग पहुँच गए स्मार्ट बाज़ार। फिर वही हर बार की तरह निदा सबसे पहले गई यहाँ पर फूड सेक्शन में, जहाँ पर इन्हें कुछ खाने पीने का सामान चाहिए था घर ले जाने के लिए। फिर जब मैंने निदा से कहा पास्ता लेने के लिए एज ए ऑप्शनल, तो वो मुझे ज्ञान देने लगी कि अच्छी डाइट लेनी चाहिए या फिर अच्छी चीज़ खानी चाहिए। अच्छे खा के मोटा हो तो निदा से आपने कभी ज्ञान नहीं सुना होगा, पहली बार ज्ञान की बात है। इतनी देर के बाद भी निदा को यहाँ पर फाइनली कुछ मिल नहीं रहा था जो वो खाने के लिए ले सकें। काफ़ी देर हम लोग यहाँ पर घूमे बातें करते हुए, बट हमने यहाँ से कुछ लिया ही नहीं, इसलिए लगभग हमारा टाइम वेस्ट हो गया। शाम के 4 बज रहे थे, जल्दी घर भी जाना था और ना ही निदा ने यहाँ पर कुछ कटिंग करवाई थी, तो इसीलिए हमारा काम जल्दी हो गया। वो नहीं होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, पिस्ता। ये नहीं तो ऐसे रोल कितने का है? रोल देखिए, ये वाला रोल एक देख कितने का। तो फाइनली ये वो डायनासोर है और इसी डायनासोर की वजह से ये मॉल फेमस है। स्टार्टिंग में मैंने सही तरीके से दिखाया नहीं था, तो इसलिए मैंने ये स्कल्पचर्स अभी दिखाए और फाइनली मैं बिल्कुल लाइट फील कर रही हूँ और मुझे हेयर कट बहुत ज़्यादा पसंद आया और हो सकता है अगर मैं अगली बार भी अगर करवाऊँ तो यही हेयर कट करवाऊँगी। तो फाइनली वी आर लीविंग फ्रॉम हेयर, लेकिन उससे पहले निदा को कुछ स्टार्टिंग के शॉप्स में कुछ कपड़े देखने थे, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा टाइम वेस्ट करा हम लोगों ने, लास्ट में कुछ नहीं लिया। तो गाइस अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कट कैसा लगा। थैंक यू सो मच।